हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरपीएल में स्वागत करता हूं। देखिए आज फिर हम करंट अफेयर की छठी क्लास लेकर के आ चुके हैं दोस्तों। इसके पहले हमने 5 क्लास करवा दिए दोस्तों। अगर आपने नहीं देखी यानी 5 क्लास में 100 क्वेश्चन हमने करवाए थे और इसका एक हमने मैराथन क्लास भी ले लिया था दोस्तों रिवीजन कर लिए। तो हमने एक ही वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चन करवा देते थे दोस्तों, वो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा हमने यूपी स्पेशल की अलग से करंट अफेयर करवाई दोस्तों, लगभग 140 क्वेश्चन हमने उससे करवाए हैं, तो वो भी जरूर देखिएगा क्योंकि उससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, किसी भी चीज के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज छठवां पार्ट दोस्तों, ठीक है, करंट अफेयर का छठवां पार्ट। चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि मारियाना गर्त के चैलेंजर डीप पर पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है दोस्तों। तो कौन बन गई हैं? कैथी सुलिवन दोस्तों। देखिए ये क्या है, आपको पता होगा कि मैरियाना जो ट्रेंच है दोस्तों सबसे निचला वो गर्त है दोस्तों, ठीक है। अब इसके भी सबसे निचला, देखिए पूरा मान लिया ये गर्त है दोस्तों, तो ये जो सबसे निचला क्षेत्र होगा, सबसे निचला दोस्तों, उससे बोला जाता है डीप चैलेंजर डीप थोड़ा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोई एक महिला पहुंच गई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पहुंच गई दोस्तों। तो आपको बताना है मारियाना गर्त किस महासागर में दोस्तों। अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस महासागर में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों क्या है कि हाल ही में किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया दोस्तों। लाख की खेती, ठीक है दोस्तों, ये लाख होती दोस्तों, ठीक। इसकी खेती को दोस्तों कृषि का दर्जा किस राज्य सरकार ने दे दिया दोस्तों? तो किसने दिया है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने दोस्तों। क्या किया है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दे दिया है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 18 जून 2020 को किस राज्य ने मास्क दिवस के रूप में मनाया दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। देखिए कर्नाटक जो राज्य है दोस्तों उसने क्या किया, देखिए कोरोना वायरस देखते हुए दोस्तों लोगों को जागरूक करने के लिए उसने एक दिन मास्क दिवस के रूप में ही मना डाला। कौन सा दिन था? 18 जून दोस्तों। इस दिन क्या मनाया उसने? मास्क दिवस, ठीक है। तो याद रख लेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में खोला जा रहा है दोस्तों। टायर पार्क किस राज्य में खोला जा रहा है? पहला भारत का, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में खोला जा रहा है दोस्तों? पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी वाला क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। और यहीं पे सबसे बड़ा सोलर ट्री भी लगाएगा दोस्तों, ठीक है। आपको पता होना चाहिए सोलर ट्री भी लगाएगा दोस्तों। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पश्चिम बंगाल दोस्तों, ठीक है। एक एक चीज याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत और नेपाल के बीच विवादित क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है। क्या है विवादित क्षेत्र दोस्तों? काला पानी लिम्का धोरा दोस्तों। आपको पता होगा कि केपी ओली वहां के मेन है दोस्तों, उन्हीं से क्या है थोड़ा सा वो आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, विवाद कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा इसके बारे में। बाकी इसका जो नेपाल का और भारत का रिश्ता बहुत ही सदियों पुराना है दोस्तों, ठीक है। श्री राम प्रभु के समय से ही चला आ रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के अनुसार सबसे मजबूत पासपोर्ट माना गया दोस्तों। किस देश का माना गया दोस्तों सबसे मजबूत पासपोर्ट? तो जापान का दोस्तों, ठीक है। और सबसे खराब पासपोर्ट किसका है? तो सबसे कमजोर पासपोर्ट किसका माना गया? तो अफगानिस्तान का दोस्तों, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे मजबूत क्या है? जापान। और सबसे खराब कौन सा है? अफगानिस्तान। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो दोस्तों। अभी इनके जो प्रधानमंत्री से दोस्तों उन्होंने क्या किया है कि इस्तीफा दे दिया। किसका? स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जापान के प्रधानमंत्री ने क्या किया था? अपने पद से इस्तीफा दे दिया था दोस्तों। और जापान की राजधानी टोक्यो में ही क्या होने वाले? ओलंपिक खेल दोस्तों 2021 में, ठीक। 2020 में होने थे दोस्तों, मगर किसी कारण कोरोना के कारण क्या हुआ, इसको एक साल पोस्टपोन कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं कि हेली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत की कौन सी रैंक थी दोस्तों। तो भारत का 84वां रैंक है दोस्तों। पहले पे कौन सा है आपको बताएगा? जापान है दोस्तों। अंतिम पे कौन सा है दोस्तों? अफगानिस्तान है। अंतिम में कौन सा है दोस्तों? अफगानिस्तान। तो ये चीजें आपको याद कर लेना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, इराक ने अपने देश की मुद्रा को रियाल से बदलकर क्या कर दिया दोस्तों। आपको पता होगा कि इराक एक ऐसा राज्य देश बन गया दोस्तों इसने अपनी मुद्रा ही चेंज कर दिया दोस्तों। पहले यहाँ पर रियाल चलती थी दोस्तों, अब इसको उसने चेंज कर दिया किसमें? तोमान में दोस्तों। किसमें चेंज कर दिया? तोमान में। अब देखिए बहुत ही बड़ा दोस्तों, एक तोमान बराबर कितने? $10,000, 10,000 रियाल के बराबर होगा दोस्तों। शायद 10,000 है, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। शायद 10,000 है दोस्तों, ठीक है। तो एक तोमान बराबर कितने? 10,000 रियाल दोस्तों। समझिएगा जैसे मान लिया कि आपके रुपए दोस्तों, रुपए की वैल्यू कम है दोस्तों, ठीक। इसको बढ़ाने के लिए हम कोई और डॉलर अपना ले, ठीक, जो कि एक 10,000, ठीक है, जिसमें कि एक ही उस जो मुद्रा हम स्वीकार करें दोस्तों उसी में 1,000 10,000 रुपए आ जाए दोस्तों। तो कितना भारी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी दोस्तों, ठीक। तो उसी तरह से तोमान इसने हासिल किया दोस्तों, तोमान को अपनी मुद्रा बनाई दोस्तों, और ये लगभग 10,000 रियाल के बराबर है दोस्तों। एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है कि 7 मई को विशाखापत्तनम में
किस गैस के रिसाव के कारण हादसा हुआ था दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनेगा दोस्तों। स्टायरिन दोस्तों, ठीक है, कौन सा स्टायरिन गैस थी दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एलजी के उसमें हुआ था, एलजी पॉलीगन के फैक्ट्री थी दोस्तों, उसमें क्या हुआ था, गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण काफी लोग प्रभावित हुए थे दोस्तों और काफी लोगों की मृत्यु भी हुई थी दोस्तों। तो ये चीजें आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बनती है दोस्तों, ठीक है। चलिए, ऐसा ही हादसा जो आपके कहाँ हुआ था दोस्तों, भोपाल में भी होता, भोपाल तरफ से ना मिसाइल आइसोसाइनाइट, तो उसी तरीके का ये भी देखा गया था, मगर वो कुछ ज्यादा भयानक था दोस्तों, ये उस तरह से कारगर नहीं हुआ था दोस्तों, ठीक है। चलिए, अगला है आरबीआई ने दृष्टिबाधित के लिए नोट पहचानने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया दोस्तों, तो कौन सा, मनी ऐप, ठीक है, मनी ऐप लॉन्च किया दोस्तों। इससे क्या करेंगे कि दृष्टिबाधित लोग नोट को पहचान सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, किस राज्य द्वारा खुडौल एक पहल शुरू की गई दोस्तों, जो कोविड-19 से लड़ने के लिए ट्रांसजेंडरों के लिए थी दोस्तों, तो ट्रांसजेंडर के लिए दोस्तों ये चला गया था खुडौल, ठीक दोस्तों। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया, तो मणिपुर द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, मणिपुर सरकार द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों, ट्रांसजेंडरों के लिए। अब देखिए, क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि पहला, भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है दोस्तों, ठीक है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर, कुशीनगर दोस्तों, कहाँ पर, कुशीनगर दोस्तों। और कुशीनगर में ही क्या है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनाया जा रहा है, कसया को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर देगा दोस्तों, ठीक है। और ये आपका कहाँ है, कुशीनगर में ही है दोस्तों। अब उत्तर प्रदेश में टोटल 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे होगा दोस्तों, ठीक है, वाराणसी, लखनऊ और ग्रेटर नोएडा और कुशीनगर के 4 हो गए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में 1100 साल का पुराना शिवलिंग किस देश में प्राप्त हुआ दोस्तों, तो 1100 साल पुराना शिवलिंग दोस्तों कहां से प्राप्त हुआ है, वियतनाम से दोस्तों, ठीक है। वियतनाम की राजधानी क्या, हनोई, ठीक। तो इस तरीके से वहां से क्या हुआ दोस्तों, 1100 साल पुराना शिवलिंग प्राप्त किया गया दोस्तों, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की किस नौका ने गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है दोस्तों, तो किसने जीता है, आदित्य ने दोस्तों। और आदित्य बता दूं आपको कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नौका है दोस्तों, ठीक है, और इसे विश्व की सबसे सुंदर नौका का खिताब दिया गया दोस्तों, ये, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, कौन सी है, आदित्य दोस्तों, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों किस वर्ष तक नई साइबर नीति लाने का ऐलान कर चुके हैं दोस्तों, तो 2020 में वो दिसंबर तक बोले थे कि नई साइबर नीति लाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका सही ऑप्शन होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा अब साइबर अपराध पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन पोर्टल, ठीक, आश्वस्त जारी किया गया, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री ने किया, तो किस सरकार द्वारा दोस्तों, गुजरात के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया, ठीक, आश्वस्त पोर्टल जारी किया गया दोस्तों। और इसका उद्घाटन किसने किया, गृह मंत्री, कौन है गृह मंत्री, अमित शाह जी ने, ठीक दोस्तों। तो किसने किया है, अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया दोस्तों, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए कि हाल ही में अत्याधुनिक भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र नई दिल्ली में स्थापित किया गया, इसका लोकार्पण किसके द्वारा किया गया, तो अमित शाह जी द्वारा दोस्तों। और ये क्या है, भारत के गृह मंत्री हैं दोस्तों, कौन है, भारत के गृह मंत्री कौन, अमित शाह जी। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम मुख्यालय किस स्थान पर है दोस्तों, तो कहां पर है, तो लखनऊ में दोस्तों, क्या है, साइबर क्राइम मुख्यालय दोस्तों कहां पर है, उत्तर प्रदेश का, तो लखनऊ में दोस्तों, ठीक है। चलिए, अगला है कि हाल ही में कौन केरल की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी दोस्तों, तो कौन सी है, आर श्रीलेखा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, चर्चित है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि केरल की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बन चुकी है दोस्तों, कौन, आर श्रीलेखा दोस्तों, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया दोस्तों, यहाँ पे आईएमपी कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया दोस्तों, मिजोरम, क्या दोस्तों, मिजोरम दोस्तों पहला राज्य बन गया है खेलों को दोस्तों उद्योग का दर्जा देने वाला, ठीक है। चलिए, अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 14 जून को विश्व रक्त दिवस मनाएगा दोस्तों, इस बार की थीम क्या थी, यानी 14 जून 2020 की थीम क्या थे दोस्तों, आपको ये बताना है कि विश्व रक्त दिवस 2020 की थीम क्या थे दोस्तों, ठीक है। तो सेफ ब्लड सेव्स लाइफ दोस्तों, ठीक। तो ये थी इसकी थीम 2020 की ब्लड डे की, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या हो गया, ये सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए दोस्तों, 20 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। अगर पीडीएफ आप चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है, इसका लिंक हम दे देंगे, या फिर आप सीधा टेलीग्राम पे जाएंगे, क्या सर्च करेंगे, ज्ञान RPL UPSI करके आपको आ जाएगा दोस्तों, तो वहां पर जाकर के आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों, अगर आपको पसंद आई वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बाय।